हेलो फ्रेंड्स, आर के अकेडमी में आपका स्वागत है। चलिए फ्रेंड्स, तो आज स्टार्ट करते हैं साइंस का एनसीईआरटी का पेपर 2 का नेक्स्ट टॉपिक फाइबर टू फैब्रिक। ये एक न्यू लेसन है फ्रेंड्स। इसके पहले मैंने आपको 2 चैप्टर कराए, जिसमें मैंने आपको बताया था फर्स्ट चैप्टर में न्यूट्रिशन के बारे में और सेकंड में न्यूट्रिशन इन एनिमल्स कि न्यूट्रिशन एनिमल्स में कैसे होता है, ठीक है, क्या प्रोसेस होती है उस न्यूट्रिशन के हमारे बॉडी के सारे पार्ट्स में, बॉडी के बाकी पार्ट्स में पहुंचने की क्या प्रोसेस होती है, कैसे पहुंचते हैं, किसके थ्रू वो पहुंचते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी फाइबर टू फैब्रिक, फाइबर से आप फैब्रिक कैसे प्राप्त करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो फाइबर से फैब्रिक हमको मिलता है, ये कुछ एनिमल्स के थ्रू हमको मिलता है। तो ये एनिमल्स कौन कौन से हैं, जिनके बारे में मैं आज आपको इस वीडियो के बारे में बताऊंगी, और इन एनिमल्स के बारे में भी कुछ पॉइंट हैं जो हमें पता होना चाहिए, उनके बारे में भी मैं आज आपसे डिस्कस करूंगी। तो फ्रेंड्स, मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए जिससे उनको भी ये टॉपिक क्लियर हो सके। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो सीटेट, EMRS, टेट, HTET, DSSB के साथ साथ BPSC के साथ साथ कुछ उन स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्पफुल होगा जो कि क्लास 6, 7, 8 में स्टडी कर रहे हैं, और जिनके लिए आप कह सकते हो कि ये वीडियो हेल्पफुल, बहुत ही अच्छा हेल्पफुल होगा। क्योंकि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो उनको भी ये बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन हो जाएंगे। क्योंकि मैं NCERT के ये चैप्टर आपको बिल्कुल जो पढ़ा रही हूँ 6 to 8 के पेपर 2 की आपकी सीटेट की तैयारी इससे बहुत ही अच्छी हो जाएगी। इसके साथ साथ आपको इन सब के बारे में बहुत ही अच्छी नॉलेज भी मिलने के साथ साथ ये पूरे पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने NCERT का ये चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक। बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि वूल हमें फ्लीस या भेड़ों के बालों से प्राप्त होता है। तो फ्रेंड्स, जो वूल होता है आपका, इसमें देखिए फ्लीस, जो फ्लीस वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है, ये फ्लीस का मीनिंग है हेयर, मीन्स भेड़ के बालों के भेड़ के जो बाल होते हैं उसको इसमें कहा गया है। इसका मतलब, इसका मीनिंग क्या होता है, देखिए आप यहाँ पर, ये जो इसका मीनिंग होता है, इसका मीनिंग होता है हेयर। क्या होता है इसका मीनिंग? आपका हेयर होता है। तो फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिएगा, इसका मीनिंग क्या होता है? हेयर। तो ये जो आपको पता चल गया कि वूल जो है, ऊन जो है, वो हमको भेड़ों के बालों से प्राप्त होती है। अच्छा, एक और चीज़ हमको, जो सिल्क होती है, जो हम सिल्क की साड़ियाँ पहनते हैं, जो सिल्क फैब्रिक हम यूज़ करते हैं, क्लॉथ यूज़ करते हैं, वो हमें किससे मिलता है? वो हमें मिलता है सिल्क वॉर्म से। फ्रेंड्स, जो सिल्क वॉर्म होता है वो सिल्क मोथ के कोकून से हमको प्राप्त होता है। ठीक है, तो वो होता है आपका सिल्क वॉर्म, और इसी सिल्क वॉर्म से हमें सिल्क मिलता है। तो अब हम जानेंगे कि ये जो फ्लीस, ये जो फ्लीस से जो हमें वूल मिल रही है, तो ये वूल जो है वो हमें किस टाइप्स के हेयर से मिलती है। हमें पता है कि शीप्स के जो हेयर होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, फाइबर्स उनके जो होते हैं वो 2 टाइप के फाइबर्स होते हैं। देखिए, वो 2 टाइप के फाइबर्स कौन से होते हैं? एक तो होता है आपका कोर्स बियर्ड हेयर होता है, और दूसरा होता है आपका फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर। तो ये जो होते हैं, ये आपके क्या होते हैं? हेयर होते हैं 2 टाइप के। फ्रेंड्स, कोर्स बियर्ड हेयर, अब आप कहेंगे कि ये क्या है? तो कोर्स बियर्ड हेयर जो होते हैं ये बहुत ही, आप कह सकते हो, मोटे, ठीक है, और मोटे के साथ साथ बहुत ही खुरदरे भी होते हैं। ठीक है, ये खुरदरे लंबे बाल होते हैं जो इनकी ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं। ठीक है, इनकी स्किन की जो ऊपरी सतह होती है उस पर ये पाए जाते हैं। और सेकंड जो है वो आपका फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर, जो सेकंड टाइप के जो हेयर होते हैं, फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर जो होते हैं, ये बिल्कुल क्लोज टू स्किन होते हैं, स्किन के बिल्कुल क्लोज, और पतले पतले होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। सॉफ्ट के साथ साथ ये कैसे होते हैं? पतले भी होते हैं। तो ये तो होते हैं आपके शीप के 2 टाइप्स के हेयर होते हैं जो कि आपकी शीप की बॉडी में देखने को मिलेंगे। और ये जो हेयर होते हैं, ये जो फाइबर्स होते हैं, ये इन्हीं से हमें फाइबर मिलता है, और फैब्रिक मिलता है, जिससे हम फैब्रिक बनाते हैं, इन फाइबर से फैब्रिक बनाते हैं। और तो उसकी जो प्रोसेस है वो मैं आपको, क्या प्रोसेस है, कैसे बनते हैं जो क्लॉथ्स बनाए जाते हैं इन फाइबर से, वो कैसे बनाए जाते हैं, फैब्रिक हमको कैसे मिलता है, वो मैं आपको कल के वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी, नेक्स्ट वीडियो में। तो ये तो हो गए आपके 2 टाइप्स के हेयर हो गए शीप के। तो फ्रेंड्स, ये जो शीप के, ऐसे कह सकते हो आपकी जो कुछ सम ब्रीड्स ऑफ शीप्स होती है ना, उनकी कुछ शीप्स की जो प्रजातियां होती हैं ना, वो कुछ की कैसी होती हैं? फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर होते हैं, ठीक है, और कुछ के कैसे होते हैं? कोर्स बियर्ड हेयर होते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गए थे आपके 2 टाइप्स के हेयर, ठीक है, टाइप्स ऑफ हेयर ऑफ शीप। तो ये तो हमने आपसे यहाँ पर इस चीज़ के बारे में डिस्कस किया। अच्छा, अब हम देखते हैं कि इनमें जो होता है, कौन कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जिनसे हम ये हेयर, हमको ये जो फाइबर है, ये वूल है, हमको कैसे मिलती है, कैसे नहीं, किन से मिलती है। पहले तो ये
डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे, क्या प्रोसेस है, कैसे हमको मिलती है, ठीक है। तो इसमें हमें पता करना है कि कैसे, ऐसे कौन से जो एनिमल्स हैं जिनसे हमको क्या मिलती है, ये ऊन प्राप्त होती है। तो ऊन हमें भेड़ों के साथ साथ, ये गलत लिखा है, भीड़ लिखा हुआ है, ये भीड़ नहीं है, ये क्या है आपका, भेड़ों है। क्या है फ्रेंड्स, भेड़, ये भेड़ है, ये हटा दीजिएगा, ये कुछ नहीं है, ठीक है। तो ऊन हमें भेड़ के साथ साथ अन्य जानवरों से भी प्राप्त होती है। अब वो और जानवर ऐसे कौन से हैं, देखिए हमें ज़्यादातर पता होता है कि जो हमें ऊन मिलती है वो किससे मिल रही, शीप से मिल रही है और याक से मिल रही, ज़्यादातर हमको यही पता होता है। पर ऐसे भी कुछ एनिमल हैं जिनके आपने शायद नाम भी ना सुने होंगे, एक जैसे कि अल्पाका हुआ, लामा हुआ, ठीक है, और अंगोरा हुआ। ये जो आपकी कुछ ऐसी गोट हैं, ये भी क्या हैं, गोट हैं, जो कि हमें जिनसे हमें क्या मिलता है, ऊन मिलता है जिनसे हमें। तो ऐसे और भी ऐसे जानवर हैं जैसे जिनसे हमें क्या प्राप्त होती है, ऊन प्राप्त होती है, और जो कुछ ऐसे रीजन में पाए जाते हैं जहाँ पर ज़्यादातर ठंडा मौसम होता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और भी है। अब आप कहेंगे जैसे ये ठंडे मौसम में पाए जाते हैं तो ये वहाँ पर कैसे उस वातावरण में, उस एटमॉस्फेयर में वो कैसे रहते हैं, जब इतनी ठंडी जगहों पर कैसे रह लेते हैं। वो ऐसे रह लेते हैं, आपको पता होगा कि जो एयर है वो क्या होती है, पुअर कंडक्टर होती है हीट की, ठीक है। तो इनकी जो बॉडी की स्किन पर जो हेयर होते हैं, कुछ के होते हैं कोर्स बेयर्ड हेयर होते हैं और कुछ के फाइन सॉफ्ट हेयर होते हैं, मैंने अभी आपको बताया अंडर हेयर होते हैं, ठीक है। तो ये जो जब एयर जो आती है वो इनके क्या हो जाती है, हेयर में एंटर होती है, तब उसके बाद जो एयर का होती है, ये जो फाइबर होते हैं, ये जो इनके हेयर होती है, वो उसको क्या कर लेते हैं, एयर को ट्रैप कर लेते हैं, उसको ट्रैप कर लेते हैं। तो उसके बाद हेयर जो एयर होती है वो बाहर नहीं जा पाती है, जिससे क्या होती है, वो जो एयर ही होती है जो इनकी बॉडी को वार्म अप रखती है, ठीक है। क्या रखती है, उनकी बॉडी को वार्म अप रखती है। तो इनके हेयर उनकी बॉडी को, मीन्स इन एनिमल्स की बॉडी को वार्म अप करने का भी काम करते हैं, ठीक है। तो ये था आपका कुछ एनिमल्स की हेयर्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। अच्छा, अब हम चलते हैं आगे। अब देखते हैं कि इन एनिमल्स जो हैं, जो एनिमल्स के बारे में मैंने आपको बताया कि ये इन एनिमल्स से जो हमको हेयर प्राप्त होते हैं, ये जो वूल प्राप्त होती है, जिन एनिमल्स से प्राप्त होती है, उनके बारे में अब कुछ पॉइंट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं याक के बारे में। अच्छा, याक क्या है, याक क्या है, याक को हम क्या बोलते हैं, एक चमड़ी, ये ड़ी गलत लिखा हुआ है, इसको रा कर लीजिएगा, ये रा है, ओके फ्रेंड्स, क्या है ये रा। तो याक को हम क्या बोलते हैं, याक को हम चमड़ी गाय भी बोलते हैं। सेकंड है ये, इसको ये कहाँ पाई जाती है, ये तिब्बत वाले, जैसे तिब्बत वाले जो तिब्बत है, तिब्बत के ऐसे रीजन्स होते हैं वहाँ पाई जाती है। और भारत के कुछ उत्तरी क्षेत्रों में भी पाई जाती है। ये काले, भूरे, सफ़ेद और धब्बेदार रंग के भी होते हैं। अच्छा, इसको याक को तिब्बत का बैल भी कहा जाता है। एक पॉइंट ये भी है, ठीक है, क्या है कि याक को, ये या लिखा हुआ है, इसको का कर लीजिएगा, याक को तिब्बत का क्या कहा जाता है, बैल भी कहा जाता है, ठीक है। अब चलते हैं हम, देखिए नेक्स्ट जो एनिमल है, और एक चीज़ और, एक पॉइंट और है कि इनके घने, लंबे और कैसे बाल होते हैं, खुरदरे बाल होते हैं। कैसे, घने, लंबे और खुरदरे बालों से ढका हुआ इनका शरीर होता है, और ये नेपाल में भी पाया जाता है। तो ये तो कुछ पॉइंट्स थे याक के बारे में जो आपको पता होना चाहिए। अच्छा फ्रेंड्स, अब चलते हैं, देखिए नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, अंगोरा गोट। अच्छा, एक गोट होती है, अंगोरा गोट भी होती है। ये भी कहाँ पाई जाती है, ज़्यादातर साउथ एरिया में पाई जाती है, ठीक है। अच्छा, ये जो होती है जैसे साउथ अमेरिका जैसे हुआ, जैसे तिब्बत, लद्दाख, जम्मू कश्मीर में ज़्यादा देखने को मिलती है। ये जम्मू कश्मीर, लद्दाख में ज़्यादा देखने को मिलती है। और इनके फाइबर्स को फ्रेंड्स पता है क्या बोलते हैं, इनके फाइबर्स को बोलते हैं मोहेयर, ठीक है। क्या बोलते हैं, मोहेयर बोलते हैं इनके फाइबर्स को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा कि इनके फाइबर्स को मोहेयर कहा जाता है। ये ज़्यादातर हिली रीजन में देखने को मिलती हैं, और ये एक डोमेस्टिकेटेड एनिमल है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। क्या है ये, एक डोमेस्टिकेटेड यानी पालतू बकरी भी है ये एक। और इसका जो वेट होता है फ्रेंड्स, इसका वेट जो होता है लगभग कितना होता है, मेल में होता है आपका कितना, 45 kg, और फीमेल में अबाउट 35 kg होता है। ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये जो आपके इसके बारे में जो अंगोरा गोट के बारे में अभी मैंने आपको बताया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इसके कुछ, कि ज़्यादातर हिली रीजन में पाई जाती है, जैसे जम्मू कश्मीर हुआ, लद्दाख हुआ, है ना, यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगी। और कॉमनली तिब्बत में भी आपको देखने को मिल सकती है। और इन्हीं से हमें क्या मिलती है, आपको वूल इनसे हमें प्राप्त होती है। और कुछ और भी ऐसे एनिमल्स हैं जिनसे हमें वूल मिलती है, ठीक है। तो जिनको हम आप कह सकते हो, जैसे पश्मीना बकरी, आपने सुना होगा, एक पश्मीना बकरी है,
ये पॉइंट मैंने आपको आगे डाला हुआ है कि जो पश्मीना शॉल हमें मिलती है ना, वो पश्मीना नामक गोट होती है, उससे मिलती है हमको, ठीक है। और ये जो पश्मीना बकरी है, पश्मीना गोट है, ये कहाँ पाई जाती है? जम्मू कश्मीर में ज़्यादातर देखने को मिलती है, लद्दाख जम्मू कश्मीर में देखने को मिलती है, और ये भी एक डोमेस्टिकेटेड एनिमल है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ पॉइंट्स जो मैं आपको बता रही हूँ, ये आपको ऐसे पॉइंट्स ही सीटेट के एग्जाम में देखने को मिलते हैं। आपको कुछ पॉइंट्स कुछ एनिमल्स के बारे में इस तरह से दिए गए होंगे, 3-4 पॉइंट्स, और उसमें से एक पॉइंट्स गलत होगा और आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए इसमें से कौन सा कथन गलत है। इसलिए फ्रेंड्स, सारे पॉइंट्स को बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर कीजिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़िएगा। तो ये जो होंगे ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे फ्रेंड्स, तो बहुत ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था, मैंने आपको बताया था ये इस गोट के बारे में। कौन सी गोट थी ये बताइए तो जरा? ये थी अंगोरा गोट। चलिए फ्रेंड्स, अब चलते हैं नेक्स्ट के बारे में, लामा। अब देखिए लामा क्या है, ये साउथ अमेरिका में पाया जाता है और कई सालों से ये कहाँ, भारत के लोग भी इसको क्या करते हैं, पालतू जानवर के रूप में पालते हैं, ठीक है। और ये क्या, इसका काम भी क्या होता है, वही हमको ऊन देना, मांस की आवश्यकताओं को भी पूरा करती है, ऊन देने के साथ साथ बोझा ढोने में भी हेल्प करती है। चलिए अब चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट। अच्छा, एक चीज़ और, एक पॉइंट्स और मैं आपको बता दूं, जो लामा है इसका एक और नाम भी है, ठीक है। लामा का एक और नाम है, वो है आपका लामा ग्लामा, ठीक है। ये एक नाम है इसका, ये देखिएगा, आप कहेंगे बड़ा अजीब सा नाम है, पर ये है इसका नाम। इसका एक और नेम जो है वो है आपका ये लामा और ये ग्लामा। ये पूरी स्पेलिंग यहाँ नहीं बन रही थी, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। ग्लामा, ये इसका एक और नेम है फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट क्या है, अल्पाका। अल्पाका क्या है, ये एक साउथ अमेरिका में पाई जाने वाली एक स्तनधारी मैमल है, ठीक है, एक स्तनधारी बकरी है, ठीक है। क्या है, ये साउथ अमेरिका में पाई जाती है और ये भी एक स्तनधारी बकरी है। आपने देखा होगा कि ये जो अल्पाका है, ये इस टाइप की गोट है कि इससे भी हमको क्या मिलती है, ऊन प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? ऊन प्राप्त होती है। और जो अल्पाका के जो हेयर होते हैं वो भी कैसे होंगे, आपको देखने को मिलेंगे, ये भी हेयर इनकी बॉडी पर देखने को मिलेंगे, जिनसे हमको वूल प्राप्त होती है, जिसे हम फर भी बोलते हैं, ठीक है। इनके हेयर्स को फर भी हम कह सकते हैं। तो ये जो लामा है, ये कहाँ ज़्यादा देखने को मिलती है, साउथ अमेरिका में, ठीक है। एंड ऑल्सो यील्ड वूल। तो ये थे आपके, और एक पॉइंट जो मैंने पश्मीना शॉल के बारे में बताया वो मैं ऊपर बता चुकी हूँ। यही पॉइंट यहाँ पे गिवन है कि पश्मीना शॉल कश्मीरी बकरी, पश्मीना बकरी प्राप्त होती है, ठीक है। किससे प्राप्त होती है? ये पश्मीना बकरी से प्राप्त होती है पश्मीना शॉल। फ्रेंड्स, इसको काट दीजिएगा, ये कुछ नहीं है, गलत टाइप हो गया, ओके। तो फ्रेंड्स, ये थे आज की वीडियो के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं आपके सामने लेकर आई। और कल की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ये जो वूल और फाइबर प्राप्त होता है हमको, फैब्रिक प्राप्त होता है, कैसे प्राप्त होता है। ये प्राप्त होता है हमको इन्हीं एनिमल्स से हमको मिलता है, लेकिन कैसे मिलता है, इनकी क्या प्रोसेस होती है। आपको इनके हेयर्स से फैब्रिक बनाने की, जो वूल बनाने की जो प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप कल मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। फ्रेंड्स, कल का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि बाकी लोगों को भी इस वीडियो के बारे में जानकारी मिल सके। और मेरे चैनल, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।